इंसानियत है, परिवार कैसे चलाया जाता है, एक बार परिवार में के देख ले, अपने बच्चों को देखे, अगर दर्द अगर चोट लगी होगी तो वही दुख दर्द समझेगा भाई साहब। आप यही तो दुर्भाग्य है देश का, ये दुर्भाग्य है। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष ये संविधान में लिखा हुआ है, फिर भी आज पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष कहाँ चला जाता है भाइयों। यही आपसे निवेदन है मेरा, यही आप पढ़े लिखे हो, अगर अनपढ़ होते तो हम बात स्वीकार कर लेते, चलो जो है जय बोल दिए भाई की हम जो बता दिया, लेकिन यहाँ संविधान में लिखा है, मूल प्रस्तावना में लिखा है, धर्म पंथ जात धर्म भेदभाव नहीं करेंगे, हम धर्म निरपेक्ष है। अगर धर्म निरपेक्ष हो तो भैया कहाँ से, अगर एक के लिए करे दूसरे के लिए भी करिए। अरे तो यात्राएं हो तो रही है हिंदू राष्ट्र बनाने। अरे हिंदू नहीं चाहिए हमें हिंदू राष्ट्र नहीं है, ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं मुझे चाहिए, हमें चाहिए मानव प्रेम चाहिए, मानव में प्रेम हो। यहाँ जात पात समाज ने बांटी है, क्योंकि जो खुद रबड़ी खा रहे हो हम तो रबड़ी ना खाओ, हम रबड़ी खा रहे हम तो ना रबड़ी खराब है भैया, हमें रबड़ी ना चाहिए, रबड़ी हमें नहीं चाहिए, हमें सूखी रोटी चाहिए, लेकिन बुढ़ापे के लिए इतना कर देना मोदी भैया। अरे यही तो दुर्भाग्य है देश का भैया, यही दुर्भाग्य है मेरे देश का। जिस लोकतंत्र में आवाज दबाई जाती है, उग्र स्वभाव होता है, एक ना एक दिन ज्वालामुखी विस्फोट फूटेगा तो रोक नहीं पाएंगे। ये मैं आज निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए मोदी से निवेदन है कि मेरी आम जनता की बात सुन लीजिए। एक कर्मचारी जब हमें स्वीकार ही नहीं यूपीएस एनपीएस, आप विकल्प दे दीजिए एनपीएस ओपीएस और यूपीएस, जो भी अच्छा है उसमें हम लोग चयन कर लेंगे, उसमें बुराई क्या है। तो 2 ऑप्शन देते दिए सरकार, हम तीसरा भी मांग रहे हैं। अगर वो हम जा कह रहे हम एनपीएस लिए यूपीएस लिए, हम जा कह रहे हमें भैया ना एनपीएस वो को रह जाए, हमें बहुत खराब लग रही, वो पीएसओ खराब लग रही। अगर आप जब जबरदस्ती कोई थोपा जाता, कोई वो काम अच्छा नहीं होता, हम आपसे कहें जबरदस्ती काम करो, जिसमें आदमी की दिल अच्छा नहीं है वो काम कोई से चल के दिल्ली आया, हाँ जी आपके यहाँ अयोध्या में, अरे वो कम से कम अयोध्या में कम से कम यहाँ आ जाए, देख ले हम कर्मचारियों की आवाज कि क्या दर्द है, सुने कम से कम हमारी कभी पीछे कर्मचारियों को बात सुनी। और जितने भी संगठन और भी संगठन है जिन्हें ओपीएस मिल रही उन्हें बैठाया जाता है पैनल में, पूजा पाठ करने गए हैं। अरे पूजा पाठ, अम्मी भैया पुजारी है, मेरे पिताजी रिटायर हुए, समझ लीजिए पूरा मंदिर का जितने भी इंटर कॉलेज थे समझ लीजिए रुपये पूरा लगा दिया, आज वो पेंशन ले रहे तो वो कह रहे भैया मैं कुछ नहीं, मंदिर में पूरा रुपए लगाते हैं, घर वालों किसी को नहीं देते वो, और संत बन गए पूरे समझ लीजिए। तो हम तभी तो हम संत योगी तभी पूजा कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा, जब हमारे पास ही नहीं कुछ होगा हम किसके मोहताज होंगे भैया। सरकार कह रहे हैं इकट्ठे रहो, इकट्ठे बटोगे तो फिर वही। अरे भैया ये तो इकट्ठा कौन है, आप पूरा देश अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत कभी भी एक दूसरे काट के नहीं बनेगा। अखंड भारत बनना चाहते हो तो सभी को एक करना पड़ेगा। कोई भाई है मेरा अगर जिसमें मानव में प्रेम करना सिखा दीजिए, ये मोदी से मेरी अपील है, मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो ये निवेदन है उनसे, मानव में प्रेम सिखा दीजिए, यही सनातन धर्म है, मानव में प्रेम। अरे सनातन धर्म कुछ और है, धीरेन्द्र शास्त्री का सुना? अरे भैया वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं उनका मुझे नहीं पता, वो कितने ज्ञानी मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे अपना पता है, मैं एक शिक्षक कर्मचारी हूँ, मेरी आवाज को सुन ले, जहाँ भी मोदी हो आपसे करबद्ध निवेदन है, एक कर्मचारी आपसे रोते हुए विनती कर रहा है, विकलांग विनती कर रहा है, मेरी आवाज को सुने और मेरी अपनी जो भी है मांग को पूरा करें। अगर उनके अंदर थोड़ी भी दया है, भाव है, वो भी एक विकलांग है, देख लीजिए कितनी बार गिर के आए, चोट लगी मेरे, फिर भी माए क्योंकि बुढ़ापे के लिए आए भाई साहब। नॉन बायोलॉजिकल है मोदी जी। अरे इंसानियत है, परिवार कैसे चलाया जाता है, एक बार परिवार में के देख ले, अपने बच्चों को देखे, अगर दर्द अगर चोट लगी होगी तो वही दुख दर्द समझेगा भाई साहब। परिवार तो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या, अरे परिवार तो मेरा भी, जिस दिन परिवार चोट हमें लगेगी तो हम ही दर्द सहन करेंगे, दूसरा भैया नहीं मेरा दर्द करेगा। अगर बाएं मेरी फटी है तो मेरा अगर मेरी पीड़ा तो मुझे एहसास होगा, इनको नहीं एहसास होगा। एक सहानुभूति सहानुभूति होती है। तो मास्टर जी एक बात बताइए, जो आदमी नॉन बायोलॉजिकल होगा तो वो क्या मानवता की या मानव की बात समझ पाएगा? अरे भैया ये इंसान तो समझ पाएगा। अरे चेक पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, आप वर्तमान को उठा लीजिए, अवतार है देखिए मोदी। अब अवतार के कौन सा बताइए, किन अवतार में भाई कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहा गया परमात्मा हर वास करता, हर मानव में परमात्मा है। अगर अंश समझते हैं, अगर मानव में प्रेम समझते हैं, ईश्वर अंश, अगर तो बताइए सोने का टुकड़ा छोटा लिया जाए तो सोना कहलाएगा, मिट्टी का थोड़ा मोटी। आपकी इतनी बड़ी समस्या होती तो यहाँ मीडिया ना होती, यही रहती है। अरे मीडिया भैया ऐसे महान मीडिया, आज गांव में विश्वास क्यों टूट रहा है मीडिया से, ये सोचिए। पहले कोई अखबार में न्यूज में लोग कहते ये बात अटल सत्य है, ये कहते थे लोग, आज कोई मीडिया भैया झूठी बात है जा
प्योर पैलेस बता देते हैं गांव के। आप ये जन भावना क्या कहती है, आप धरातल पर कम से कम उतर के देखिए। एक पत्रकारिता व्यक्तिगत किसी की उपेक्षा करे, उससे मुझे कोई लेन देन से नहीं, लेकिन मेरी कर्मचारी निजीकरण ये देश के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है भाई साहब। निजीकरण का विरोध, निजीकरण का विरोध कर रहे भाई साहब। निजीकरण हम देश के खिलाफ है, इसका मतलब देश के खिलाफ क्यों है? निजीकरण देश के लिए अच्छा है, कौन कह रहा अच्छा है? अरे जो निजीकरण का, कौन निजीकरण? हम अपनी हम 100 बीघा काश्तकार हैं, लीक दादा खेती को करो और मेरे लड़का बच्चा क्या करें वे यार ठल्ले हुए हैं। हम की सिस्टम द्वारा सही नहीं है तो सिस्टम को सुधारी भाई साहब। सरकार कहती है देश की जनता तो हमारे साथ है, हमें वोट दे रही है, हमें जिता रही है। अरे भैया तो कुछ लोग हैं पता नहीं। अरे भैया कुछ चीजें होती हैं उनको हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हम कर्मचारी मर्यादा के अंदर अपनी बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो धरातल पर देखिए, देखो दर समझिए। कितनी बात कर्मचारियों शिक्षकों का डिबेट किया आपने? कभी आपसे कोई वार्तालाप हुई कि भैया बताइए क्या समस्याएं हैं? आमने सामने जो समस्या एक पक्ष, हम बहुत अच्छे हैं, मैंने देश के लिए कर दिया। अगर तुमने कर दिया तो इनसे पूछिए जनता से, आम जनता से क्या किया इन्होंने। अगर वो संतुष्ट है तो है। राजा वही होता है, एक भेष, पहले भी राजा हुआ करते थे तो भेष बदल के पूछा करते थे भैया कोई समस्या है। आज राम मंदिर का संपूर्ण काम बिल्कुल खत्म हो गया है। आज मोदी जी वहाँ मौजूद है, वहाँ झंडा लगाएंगे। आज देखिए झंडा लगे, अच्छी बात। वो बड़ा काम था, ये बड़ा काम नहीं जो अब यही तो दुर्भाग्य है देश का, ये दुर्भाग्य है। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष ये संविधान में लिखा हुआ है, फिर भी आज पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष कहाँ चला जाता है भाइयों? यही आपसे निवेदन है मेरा। यही आप पढ़े लिखे हो, अगर अनपढ़ होते तो हम बात स्वीकार कर लेते, चलो जो है जय बोल दिए भाई की, हम जो बता दिया। लेकिन यहाँ संविधान में लिखा है, मूल प्रस्तावना में लिखा है, धर्म पंथ जात धर्म भेदभाव नहीं करेंगे, हम धर्म निरपेक्ष है। अगर धर्म निरपेक्ष हो तो भैया कहाँ से, अगर एक के लिए करे दूसरे के लिए भी करिए। अरे तो यात्राएं हो तो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने। अरे हिंदू नहीं चाहिए हमें अखंड भारत चाहिए भाई साहब। हमें मानव में प्रेम करना सिखा दीजिए, बस यही मुझे चाहिए। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं है, ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं मुझे चाहिए। हमें चाहिए मानव प्रेम चाहिए, मानव में प्रेम हो। यहाँ जात पात समाज ने बांटी है, ये समाज में प्यार नहीं होगा। हमें हिंदू राष्ट्र में किसी से प्रेम नहीं, मानव से प्रेम है। मानव में प्रेम है मुझे भैया, कोई भी हो। इसे कौम में यहाँ समाज ने यहाँ बांटा है, वहाँ नहीं, परमात्मा ने किसी नहीं बांटा है। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, एक ही समाज के प्रधानमंत्री? पूरे देश के हैं, एक गरीब के भी, एक लंगड़ा के, एक लूले के, हमारे भी, सभी के हैं, गरीब के अमीर के, सभी के लिए। लेकिन सब उनके कभी सुनते नहीं सभी लोगों की। मोदी जी मंदिर जाते हैं, मस्जिद भी जाएंगे क्या? अरे यही तो मुझे दुर्भाग्य है। वो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं हम ईश्वर ने कभी किसी की अवहेलना नहीं की है। जितने बता रही हुए हैं रिकॉर्ड आप उठा लेना है। भगवान राम एक सबरी के यहाँ भी गए, एक नील के यहाँ गए, वन बांधव कमजोर लोगों को ने अपने साथी बनाया। क्या अपील करोगे? हम निवेदन यही करेंगे, जहाँ भी हो मेरी आवाज सुन रही हो तो हम कर्मचारियों की आवाज निजीकरण देश के लिए खतरा है, कम से कम अगर थोड़ी भी तो उनके श्रम है, मेरे उनके अंदर भाई साहब मेरे निवेदन है एक बार कर्मचारियों की आवाज को सुन लीजिए। और पैनल अगर बैठाना चाहते हो उसे बैठा लिए, जो NPS लेता हो OPS वालों को मत बैठा लिए, क्योंकि जो तो खुद रबड़ी खा रहे हो, हम तो रबड़ी ना खाओ। हम रबड़ी खा रहे हैं, हम तो ना रबड़ी खराब है भैया। हमें रबड़ी ना चाहिए, रबड़ी हमें नहीं चाहिए, हमें सूखी रोटी चाहिए। लेकिन बुढ़ापे के लिए इतना कर देना मोदी भैया, आपसे निवेदन, अगर आप मेरे अभिभावक हो, मेरे अगर भगवान हो, हम आपको भगवान मानते हैं, पुरानी पेंशन लागू कर दीजिए। हम आपके पूरे कर्मचारी आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपको अवध निवेदन करते हैं, पूरा आभारी है। इतनी भीड़ आई है लाखों की तादाद, लाखों भैया, कोने कोने से आई है। नहीं मीडिया तो नाराज। अरे यही तो दुर्भाग्य है देश का भैया, यही दुर्भाग्य है मेरे देश का। जिस दिन ये सशक्त भारत बनेगा, विकसित भारत की 47 की बात कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं, और हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जिस लोकतंत्र में आवाज दबाई जाती है, उग्र स्वभाव होता है, एक ना एक दिन ज्वालामुखी विस्फोट फूटेगा तो रोक नहीं पाएंगे। ये मैं सिर्फ आज निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए मोदी से निवेदन है कि मेरी आम जनता की बात सुन लीजिए। एक कर्मचारी, ये एक कर्मचारी नहीं है, ये आपको कर्मचारी नहीं है, ये भारत की जनमानस की पीड़ा है। आप इनको समझ लीजिए, एक नहीं है, इनके साथ 100 लोग जुड़े हुए हैं, इनके परिवार जुड़े हैं, रिश्तेदार जुड़े हैं, घर द्वार जुड़ा है, बच्चे जुड़े हैं, ये गिनती एक नहीं लिख रही है। अरे आप लोग भी तो भूल जाते हैं ना वोट के टाइम। भैया कोई नहीं भूलता है, बन जाते हैं ना। नहीं
नहीं नहीं नहीं, हिंदू नहीं, हम मानव में पर कभी भैया हिंदू मत कहना। अब आपने पूछी हमारी ओपीएस का क्या हुआ, वोट लेने आ रहे हो? नहीं नहीं, कर्मचारी सब एकजुट। 23 में इतनी बड़ी रैली, अरे भाई, अरे इसमें चुनाव हुआ, पूछा आपने? क्यों नहीं, हम भैया हम मोदी की जय जयकार पूरा जितने कर्मचारी थे जब 14 में लेके आए थे, एक एक कर्मचारी ने आशा लगाई थी मोदी जी आएंगे। आज योगी आदित्यनाथ का भी लेटर था, मनमोहन सिंह जी को दिया था, वो भी याद रखा है कि आप कर्मचारी, तो हम लोगों ने पूरा उत्साह के साथ उनका साथ दिया था। आप समझ लीजिए ये समस्या है, ये आवाज सुनने वाला नहीं कोई है, दुर्भाग्य है सिस्टम का। देखिए आज हम यहाँ आए हैं ओपीएस के लिए। ओपीएस कर्मचारी का हक है, जैसा कि आज संसद में सांसदों को, विधानसभाओं में विधायकों को एक दिन का विधायक बनने पर भी उनको पेंशन दी जाती है, लेकिन यहाँ 60 साल नौकरी करने के बावजूद भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल पा रही है। यूपीएस दे तो रहे हैं, यूपीएस दे रहे हैं, लेकिन यूपीएस हमें नहीं चाहिए, ना हमें एनपीएस चाहिए, हमें केवल और केवल ओपीएस चाहिए, क्योंकि ओपीएस हमें एक है, ओपीएस में परिवार की पूरी गारंटी है, हमारे बुढ़ापे की पूरी गारंटी है, लेकिन यूपीएस और एनपीएस एक तरह से छलावा है, कर्मचारियों के साथ छल किया जा रहा है। हमारे रेलवे में जो मान्यता प्राप्त संगठन हैं, उनके जो हमारे मुखिया हैं, उन्होंने पहले ओपीएस देती, क्या करोगे आप? हम संघर्ष करेंगे। आज ये जो आंदोलन हो रहा है ये शांति प्रिय हो रहा है, आगे चल के ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा, रेल का चक्का जाम होगा, भूख हड़तालें होंगी, ये करेंगे जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमें ओल्ड पेंशन हमारी नहीं मिल जाती। सरकार तो कह रही है कि कर्मचारियों की सहूलियत के लिए लाए हम न्यू पेंशन, लेकिन उसके फायदे नहीं है सर, उसके फायदे नहीं है। देखिए यूपीएस और एनपीएस यदि इतनी ही फायदेमंद है तो पहले राजनेता स्वयं लें, विधायक, सांसद, ये अपने लिए अपनाएं इनको, एनपीएस को, यूपीएस को। जो नेता है उनके भड़कावे में आ रहे हैं ये कर्मचारी? नहीं, कर्मचारी किसी के भड़कावे में नहीं आ रहे। यूनियनों के जो नेता थे, हमारे रेलवे में जो मान्यता प्राप्त संगठन हैं, उनके जो नेता थे वो तो पैरवी कर रहे हैं उनकी यूपीएस की, लेकिन अब तीसरा मोर्चा रेलवे में भी खुल चुका है सभी यूनियनों के खिलाफ। आज आप यहाँ देख रहे हो हर विभाग, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, हर विभाग, हर प्रदेश से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग आए हैं, सरकारी कर्मचारी आए हैं टोटल। इतने अच्छे आदमी, इतने सज्जन आदमी, क्यों बुरा चाहेंगे वो? मोदी जी स्वयं क्यों नहीं ले लेते एनपीएस और यूपीएस? भाई कर्मचारियों को ये यूपीएस का लॉलीपॉप क्यों? स्वयं सांसद और विधायक क्यों नहीं लेते इसको? वो ले लें, हम शहर स्वीकार करेंगे। भाई वो ले लें, हम शहर स्वीकार करेंगे। तो सोची होगी मोदी जी का, कोई भी काम करते हैं मोदी जी भलाई के लिए करते हैं। मोदी जी भलाई के लिए काम करते हैं, आपकी बात मानी, धारा 370 हटाई है, जो कुछ भी किया, हम राजनीति के पचड़े में, वो हमें तो नहीं मिला और ना हमें मिलना भी चाहिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं। कहने का मतलब ये है, यदि एनपीएस और यूपीएस, आज यहाँ बात हो रही है केवल ओपीएस की, हमारा यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ओपीएस के लिए हम आए हैं, हमें तो केवल ओपीएस चाहिए। यदि एनपीएस और यूपीएस इतनी ही अच्छी है तो पहले राजनेता, विधायक और सांसद अपने ऊपर लागू करें। मुद्दा नहीं बनेगा, ये आसान हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब देखो हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएमपी ओपीएस के विजय बंधु जी, उनके नेतृत्व में आज यहाँ सारे संगठन एक जाजम पर आए हैं और काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब तक नहीं मिलती है हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं। संघर्ष के कदम जो क्या क्या हमें बढ़ाने पड़ेंगे ये तय करना है, उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। जी, कैसे परेशान हो? अरे भैया परेशान क्या, ये बताओ, जवानी में तो अपने अभी काम कर रहे हैं, विकलांग आदमी कहाँ से चल के, हरदोई चल के आए हैं। आप बताइए, अभी तो हम कमा रहे, खा रहे अपने 2 वक्त की रोटी। आज मेरे पैर, शरीर काम कर रहा है, कुछ दिन बाद मेरी ऐसी अवस्था आएगी, पैर भी काम नहीं करेंगे, शरीर भी काम नहीं करेगा, तब मेरी गारंटी कौन लेगा? मोदी जी हैं तो सही 5। अरे मोदी आज के बाद कोई मोदी भी क्या अपने घर के नहीं, हमारे लिए क्या करेंगे बताइए आप? देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तक वो हमारे लिए है, इसके बाद सरकारें यहाँ बदलती रहेंगी, लेकिन सेवक हैं वो, खुद कहते हैं। अरे हम भी सेवक हैं, हम क्या सेवा करते नहीं? हम भी देश की सेवक हैं, हम भी सेवक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ों को, जो भी समाज के मार्गदर्शक, उसके भी मार्गदर्शक हैं। अगर वो देश की सेवा करते हैं तो हम भी सेवा करते हैं। मोदी की वजह से हो रहा सब कुछ। अरे मोदी, अगर मोदी के अंदर थोड़ा भी उनके अंदर है तो देखें, विकलांग आदमी आया है, देखिए पैर से कमजोर, 10 बार गिरा, 100 बार गिरा, तब आया है यहाँ पर। सोचिए अगर उसको आराम होती तो क्यों आता है यहाँ पर? अगर उसके सब समस्याएं और जिसके लिए लागू की गई है, आप बता रहे बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आपके लिए हम करें रबड़ी बढ़िया है, तो रबड़ी जब आप खा नहीं रहे हो, कर भैया मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो जबरदस्ती आप खिलाई जाए तो अच्छा है? बताइए आप ही।